47वें दिन जारी है किसानों का आंदोलन। सरकार के रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में ही साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही? क्या सख्त कदम उठाएगी अदालत? क्या कानूनों पर रोक लगाएगा कोर्ट? हालात ये हो गए हैं इस देश में कि देश की सुप्रीम कोर्ट को सरकार को ये कहना पड़ा कि अगर तुमसे नहीं होता तो हम कानून स्टे कर देते हैं। फंसी सरकार, विरोध धुआंधार। वो किसानों की मांगे नहीं मानते तो उसे ऐसा लगता है कि सरकार लोकतंत्र विश्वास नहीं करती है, सरकार तानाशाही चलाना चाहती है। जल्दी से सरकार को ये बिल वापस ले लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोर्ट की फटकार खत्म होगी तकरार। किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। कानून के अमल पर रोक की बात तक कर दी है, कमेटी बनाने की बात की है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब आंदोलन का समाधान निकलेगा? लगातार 47 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कल देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला सुना सकती है। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। 47 दिन बाद किसान सरकार संग्राम में तो समाधान नहीं निकला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को ऐसी सख्ती दिखाई कि किसानों के खेमे में थोड़ी उम्मीद जग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सरकार की कोशिशों पर नाराजगी जताई, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि वो कृषि कानून पर रोक तो नहीं लगा सकती, लेकिन उसके अमल पर रोक लगाने का मन बना चुकी है। ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट का फुल एंड फाइनल फैसला आने वाला है और सरकार की नींद उड़ी हुई है। सवाल ये है कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट संसद में पास किए गए कानून पर सख्त कदम उठाते हुए उसके अमल पर रोक लगा देगी? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करने वाले 3 जजेस के बेंच में शामिल हैं मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एस एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने सरकार से साफ कहा कि अगर आप में समझ है तो इन कानूनों पर अमल ना करें। आज कोर्ट में केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगी। कोर्ट ने कहा कि किसानों पर केंद्र सरकार की अब तक की कोशिशों से कोर्ट निराश है। कोर्ट ने पूछा कि जब किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो नए कानून को होल्ड क्यों नहीं करते, यानी अमल पर रोक क्यों नहीं लगा देते। फिर 2 कदम आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने साफ कहा, अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। सीजेआई ने कहा कि हम कृषि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाना चाहते हैं और कमेटी की रिपोर्ट आने तक नए कानून के लागू होने पर रोक लगाना चाहते हैं। कोर्ट ने कमेटी के लिए किसानों और सरकार से नाम भी मांगे हैं। आज शाम अंतरिम आदेश भी आ सकता है। कोर्ट ने कहा कि संभव हुआ तो टुकड़ों में फैसला देंगे। वहीं सरकार ने अपने पक्ष में दलील देते हुए बार बार यही कहा कि किसानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन कानूनों के समर्थन में है। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून पर रोक लगाने का भी विरोध किया। केंद्र की तरफ से ये दलील भी आई कि कानून पर रोक लगाना इसलिए सही नहीं है क्योंकि ऐसी रोक तब तक नहीं लग सकती जब तक कानून मौलिक अधिकार या संविधान के प्रावधानों के खिलाफ न हो। लेकिन किसी भी याचिका में इस बात का जिक्र नहीं है कि ये कानून मौलिक अधिकार या फिर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ कैसे है। कोर्ट के अंदर चले इस घमासान के बाद अब फैसले का इंतजार है, लेकिन उससे पहले सियासी बवाल छिड़ चुका है। जहां सरकार फैसले के पहले बोलने से परहेज कर रही है, वहीं विपक्ष ने हमला बोल दिया है। पर कोई टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा, तो बाकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि है। इससे बड़ा नकारापन, इससे ज्यादा जिद और अहंकार शायद 73 साल में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा। मैं समझता हूं कि अभी भी संभलने का समय है। अभी जो जिद है, जो उनका अड़ियल बर्ताव है, उसको छोड़ देना चाहिए। नीति साफ करके इस मामले को निपटा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन आने दीजिए, उसके बाद फार्मर्स का कमेटी जो है वो तय करेगी क्या होगा उनका रिएक्शन। उसी के बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की कोई भी रोल हो सकती है। अब सुनिए किसानों का सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप पर कितना भरोसा है, और वो भी एक ऐसे वक्त पर जब मुख्य न्यायाधीश खुद धरने पर बैठे बुजुर्गों और महिलाओं से अपील कर रहे हैं
कि वो इस ठंड में प्रदर्शन की जिद छोड़ दे। उन्होंने बिल्कुल ठीक संज्ञान में लिया है और फैसला सरकार को लेना है। कानून सरकार ने बनाए हैं, सरकार ही कानून वापसी लेगी। कल सुप्रीम फैसला आएगा। इस बवाली ठंड में प्रदर्शन का भविष्य भी इसी फैसले पर निर्भर करेगा और सरकार के तीनों कानूनों का कल भी। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। रहिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ अध्यक्ष हरियाणा बीजेपी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रोहन गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय आलोक नेता जेडीयू के, कृष्णवीर चौधरी अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज के, रविंद्र सिंह चीमा किसान नेता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। धनखड़ साहब, कोर्ट ने साफ कहा है कि इस कानून पर आप स्टे क्यों नहीं लगाते, और अगर नहीं लगाते हैं तो हम लगा देंगे। इसका मतलब क्या समझ रही है सरकार और भारतीय जनता पार्टी? देखिए अंजना जी, आज बहुत चिंता कंसर्न जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जताया है। बुजुर्गों के वहां होने पर, महिलाओं के होने पर, बच्चों के होने पर उन्होंने कमेटी बनाने की बात भी की है, क्योंकि जो बातचीत में किसान और सरकार बैठती है 8 बार की बातचीत में भी समाधान नहीं निकला, तो कमेटी के माध्यम से मुझे लगता है कि बातें आगे बढ़ेंगी और समाधान की तरफ जाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर भी जिस प्रकार का एक तरह से, मैं तो इसको कहता हूं कि भाई आग्रह, सत्याग्रह और दुराग्रह, तो आग्रह तो सुना जा रहा था, सब संशोधन माने जा रहे थे, सब पर स्वीकृति दी जा रही थी, लेकिन एक आ रहा था कि वापिस वापिस वापिस, उस पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरह से उस बात को भी ध्यान में रखते हुए अपनी बात कही है और सरकार को भी पूछा है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस रास्ते नहीं कहते हैं धनखड़ जी, सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से सुनवाई की है, जिस प्रकार का सर इसको पूछना नहीं कहते, जताया है, इसको फटकार कहते हैं। सीधा कहा है कि अगर आप स्टे नहीं लगाएंगे तो हम स्टे लगा देंगे। सीधा कहा है आपकी कोशिशें नाकाफी हैं। ये बातें क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? कल फैसला आने वाला है और किस तरह, क्या आप लोग तमाम परिस्थितियों के लिए तैयार हैं? क्या इम्प्लीमेंटेशन पर रोक, वो कह रहे कानून पर रोक नहीं लगाएंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा देंगे, इस पर क्या पक्ष होगा आपका? देखिए अंजना जी, आपने भी देखा है, हमने चर्चा की है, 8 बार की बातचीत हुई है, बहुत विनम्रता से वो हुई है, हर मुद्दे को समझते हुई है, लेकिन डेडलॉक आया तो ही बात सर्वोच्च न्यायालय में है और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय कल इस पर निर्णय देगा। निश्चित रूप से बातें अब समाधान की तरफ, सर्वोच्च न्यायालय बीच में आया है, तो जब डेडलॉक कोई होता है, बात जब निर्णय तक नहीं पहुंचती है, तो जब तीसरा कोई पक्ष बीच में आता है तो निश्चित रूप से समाधान की तरफ जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय को तो अधिकार है अपनी बात, सारा देश सर्वोच्च न्यायालय की बात को मानता है, सरकार भी उस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च मानते हुए उसकी बात का आदर करती है। तो मुझे लगता है कि ये समाधान की तरफ बढ़ने की तरफ चीजें जा रही हैं और कल मुझे लगता है कि जिस तरह का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आएगा, कमेटी बनने का आएगा और उस नाते से इस विषय पर आगे वार्ता करते हुए कैसे आगे बढ़े इसका रास्ता मुझे लगता है खुलेगा। एक अच्छी बात है, जो कंसर्न सर्वोच्च न्यायालय ने जताए हैं वही सब कंसर्न सरकार भी बुजुर्गों के बारे में जता चुकी है, महिलाओं बच्चों के बारे में। कमेटी की आग्रह, आपको मालूम है पहली बैठक में ही सरकार ने कहा था कि कमेटी बना लीजिए, कमेटी की बात आगे आ रही है। तो बहुत सारी बातें वो आई हैं जो पहले से भी निवेदित की गई थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपना एक स्थान है और उनके माध्यम से आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक बातचीत होते होते भी निर्णय तक नहीं पहुंच रहे थे, उस निर्णय तक पहुंचने का रास्ता इसमें से खुलेगा और ये कंसर्न जो है, जो जताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है रोहन जी अब आप मोर्चा संभालिए। देखिए धनखड़ साहब, बात सिर्फ इतनी है, कोर्ट ने एक संवेदनशीलता दिखाई जिसमें 47 दिन तक, बल्कि कहिए 47 रात तक इस ठंड में बाहर सोने का मतलब उनमें दिख रहा है कि उन्हें समझ में आ रहा है। सरकार को समझ में आ रहा है या नहीं, इस पर शक जाहिर किया है कोर्ट ने। लेकिन आपके पास आते हैं रोहन गुप्ता जी, इसमें बेशर्मी, बेरहमी क्या दिख गई? सवाल है कि सरकार बातचीत ही कर सकती है, वो कानून पीछे लेने से कम में मानने को तैयार नहीं है। सरकार संशोधन के लिए तैयार है, ऐसे में कांग्रेस को सियासी फायदा दिख रहा है बवाल छेड़कर। यहाँ कोई सियासत की बात नहीं है, जो सरकार शासन में होती है उसकी जिम्मेदारी है कि कभी दिल से भी सोचे। ये सरकार हर चीज में वोट की राजनीति करती है, हमेशा दिमाग से सोचती है, उसके लिए दिल से सोचना बहुत मुश्किल है अंजना। आप 6 साल से देखेंगे तो एक ही बात है, 6 साल से तोड़ा किसान का भरोसा, अपने सूझबूझ के मित्रों को भरोसा। आज किसानों को भरोसा क्यों नहीं है सरकार पे? इतना भी अगर आप 6 साल की सरकार की नीति को देखेंगे
वो भूमि अधिग्रहण बिल की बात हो, वो बोनस निरस्त करने की बात हो, वो एमएसपी नहीं देने की बात हो, वो कृषि बीमा योजना में उनके शोषण की बात हो, हर तरीके से किसान का शोषण किया गया। किसान ने इस सरकार से सारी उम्मीदें छोड़ दी। तब किसान के ऊपर ये 3 काले कानून लाद दिए गए जो कभी किसान ने मांगे नहीं। इतनी बार डिस्कशन हुई अंजना जी, मुख्य मुद्दा क्या था? अगर आप डिस्कशन से उसकी आत्मा को ही हटा देंगे तो किसान डिस्कशन क्या करेंगे? फिर भी किसानों ने अपनी सहजता दिखाई। इतनी ठंड में, कपकपाती ठंड में बैठते हुए भी कभी भी अपने विवेक को नहीं छोड़ा और जितनी बार सरकार ने डिस्कशन के लिए बुलाए गए। आज जब सर्वोच्च न्यायालय को इसके बीच आने की, मुझे लगता है अंजना जी, तभी एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है सरकार की। जब सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी फटकार लगाई तब प्यार से सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए, तो थोड़ी जो इज्जत बचती किसानों की नजर में। अभी भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे कि केंद्र जो सर्वोच्च न्यायालय बीच में आई है तो फैसला, अरे आपकी सरकार क्या कर रही है? यही किसानों को अपने दूसरी आमदनी करने के वादे देकर वोट लेकर आप सरकार में आए और आप वो सरकार की आप वो बात ही नहीं सुन रहे किसान की, और आप सर्वोच्च अदालत किसान की बात नहीं सुन रहे अजय आलोक जी, क्या आप सोल्यूशन नहीं ला पा रहे हैं और हमको इसलिए बीच में आना, दिल से नहीं सोच रही सरकार, ये कह रहे हैं वो, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए रोहन गुप्ता जी को आदत है, देखिए कांग्रेस पार्टी को आदत है ऐसे हर मुद्दे पे सियासत करना जिससे देश का नुकसान हो जाए, उस पर उनको बड़ा आनंद आता है, दिल से आनंद आता है। 8 बैठक हो चुकी, पहली बैठक में ही सरकार की तरफ से प्रपोजल दिया गया था कमेटी बनाने का, उस वक्त नहीं माने। आज 47वां दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम कमेटी बना देंगे, तो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। बात एमएसपी की हो रही है, एमएसपी के कानूनों की बात हो रही है। पंजाब के कॉटन फार्मर से जरा सुप्रीम कोर्ट पूछ ले कि क्या वो ये कानून हटाने के पक्ष में है कि रखने के पक्ष में है, क्योंकि कॉटन के किसानों को पंजाब में ही किसान नेता बैठे हुए हैं, आज कॉटन पे एमएसपी से ज्यादा दाम पे प्राइवेट प्लेयर्स खरीद के ले जा रहे हैं, तो किसानों का फायदा चुभता है क्या किसी को? तीसरी और सबसे अहम बात, जिस देश में हम रह रहे हैं उस लोकतांत्रिक ढांचे में विधायिका का, न्यायपालिका का और कार्यपालिका का हर जगह डिफाइंड है। किसी को एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन अजय आलोक जी, विरोध के कारण अगर कानून, अजय आलोक जी, अगर इम्प्लीमेंटेशन पर एक सेकंड कृषि कानून के अमल पर अगर हमारे यहाँ 2006 से बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं हो जाएगी ये सरकार के लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल एम्बैरेसिंग है। मैं कहां कह रहा हूं एम्बैरेसिंग तो नहीं, ने तो आज कह दिया मैं तो है इसलिए कह रहा हूं कि एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। मैं तो वही कह रहा हूं, मैं बचना चाहिए। अरुण जेटली जी का वो भाषण याद कीजिए जो उन्होंने राज्यसभा में साफ साफ कहा था कि न्यायपालिका की भी अपनी एक सीमा होती है। आप ये बताइए मुझे कि आज बिहार में 2006 से ये कानून लागू है, कल को ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम स्टे लगा देंगे, बिहार में जितने किसानों को एमएसपी के अलावा जितना फायदा हो रहा है वो रुक जाएगा, उसका नुकसान कौन भरेगा? एक विरोध, एक समूह के विरोध को देखते हुए उसको पूरे देश पे लागू कर देना, कहां तक ये जनरलाइज्ड है? कल को मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है, नहीं, कल को सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है और जो किसान इस कानून के समर्थन में है वो रोड पे निकल जाएंगे अगर कि नहीं ये कानून जारी रखना चाहिए, तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय पलटेगा? कोई भी निर्णय, इस तरह के निर्णय कभी भी जर्क रिएक्शन, नी जर्क रिएक्शन में नहीं हो सकते हैं। जना जी, हम लोग को सोचना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही ये कहा है कि एक कमेटी बना देनी चाहिए, ये बात तो सरकार ने पहले दिन कही थी, क्यों नहीं माना? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? चीमा साहब, तो बात है कि जब तक दो पक्ष अगर बात कर रहे हो तो समाधान दोनों तरफ से निकलने की कोशिश होनी चाहिए, एक तरफा बात नहीं बनेगी। चीमा साहब, जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाने की बात की जा रही है, आप लोग शामिल होंगे उस कमेटी में? और जो बातें कह रहे हैं अजय आलोक जी, उसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो किसान समर्थन में उनका क्या होगा अगर रोक लगा देती है इम्प्लीमेंटेशन पर सुप्रीम कोर्ट? देखिए, आलोक जी ने 2-3 बातें की हैं और सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपके ही चैनल से जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पहला फैसला दिया था, सरकार को कहा था कि आप इस पे कमेटी बनाओ और होल्ड रख के, हाँ। तो इससे पहले सरकार की तरफ से ऐसा आश्वासन किसानों को नहीं दिया गया था कि हम इसको रोक कर कमेटी बनाते हैं। मैं ये धनखड़ जी भी की और आलोक जी भी की बात को क्लियर करना चाहता हूं कि ठीक है, कमेटी की बात तो आई थी पहली दफा, लेकिन इनको होल्ड रख के कमेटी बनाने की बात सरकार की तरफ से नहीं आई। दोबारा भी क्लियर कर लें। दूसरी बात कि अगर कानून पर स्टे लगाकर कमेटी बनाई जाएगी तो आप लोग शामिल होंगे, ये कह रहे हैं आप? देखो, हाँ, होल्ड रख के इन कानूनों को होल्ड रख के अगर कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है।
किसी वजह से शायद उनका फीड फ्रीज हो गया। जल्दी से इस पर धनखड़ साहब आपकी प्रतिक्रिया जल्दी से। वो कह रहे हैं कि आप कानून को रोक लगाकर उसके बाद से फिर बात कीजिए ना, उसके बाद कमेटी बनाइए। मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, चीमा साहब कहा गया, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए चीमा जी की, फिर मैं धनखड़ जी फौरन आपसे रिएक्शन ले रही हूँ। एक सेकंड, उनकी बात पूरी हो जाए जल्दी से चीमा साहब। हाँ, मैं एक जो इन्होंने कहा है कि पंजाब में एमएसपी से ज्यादा कपास खरीदी जा रही है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी हिंदुस्तान का प्राइवेट प्लेयर एमएसपी से ऊपर माल लेने की गलती कभी करता ही नहीं है, ना हो रही है। आज पोजीशन ये है कि अगर एमएसपी से गवर्नमेंट बाहर निकलती है तो कपास की कीमत 2000 रुपये नीचे गिर जाएगी। तो मैं तो आग्रह करता हूं कि इस देश में 3 बड़े जो पब्लिक सेक्टर हैं ये बैलेंस बना के रखते हैं पब्लिक के लिए गवर्नमेंट में। ट्रिब्यून पेपर है, एक एफसीआई और एक डीडी चैनल, ये तीनों जो है पब्लिक सेक्टर के लिए बैलेंस बना के रखते हैं कि एक का एक अधिकार किसी का ना हो। और इसलिए एमएसपी पे जब तक गवर्नमेंट है तब तक प्राइवेट प्लेयर है। अगर प्राइवेट प्लेयर के हम उसकी तरफ पे छोड़ेंगे किसानों को तो 1 साल बेशक ये रख लें, उसके बाद कोई किसानों को पूछने वाला नहीं है। इसलिए जो एमएसपी की मांग है किसानों की, एमएसपी का कानून मजबूत करने की जो मांग है उसको सरकार को सहानुभूति से सोचना चाहिए। ठीक है, अजय आलोक जी एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फिर आ रही हूँ चीमा साहब एक एक करके। अजय आलोक जी जल्दी से, उसके बाद धनखड़ साहब फौरन आ रही हूँ। अजय आलोक जी आपके। चीमा साहब ये एमएसपी कपास वाली बात मैंने अपने मन से नहीं कही है, कल के ट्रिब्यून पेपर में छपा हुआ है और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी कह दिया है कि 25.5 लाख मेट्रिक टन हम खरीद चुके हैं, लेकिन अब लोग हमारे पास नहीं आ रहे हैं। और प्राइवेट प्लेयर्स जितनी कंपनीज हैं, किसान सीधे मंडी में जाके उनको बेच रहे हैं, 300 रुपए ज्यादा भाव मिल रहे हैं किसानों को। तो आप क्या नहीं चाहते हैं कि किसानों को ये फायदा हो? बस ये बता दीजिए। और ट्रिब्यून पेपर देख लीजिए, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, नेशनल डेली है। आज भी गवर्नमेंट से कब पंजाब के किसानों की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, नहीं, तीनों स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तीनों स्टेट की यही पोजीशन। गवर्नमेंट से 300 रुपए ज्यादा है, गवर्नमेंट के रेट से 300 रुपए ज्यादा है, गवर्नमेंट के रेट से 300 रुपए ज्यादा है। चीमा साहब पता कर लीजिएगा, मैं शायद आपको जानकारी ना हो। कोई डेली ऐसी आती है, अन्यथा नहीं आती है। और लास्ट महीने में तो ये पोजीशन थी कि 1000 रुपया कम ले रहे थे प्राइवेट प्लेयर। अब ऐसा है 100, 200, 300 का डिफरेंस है, लेकिन ऊपर कोई नहीं लेता, गवर्नमेंट से ऊपर कोई नहीं लेता। धनखड़ साहब आप अभी 300 ज्यादा दे रहे हैं। नहीं, किसी एक धेरी का अंजना जाता है, लेकिन अंजना जी किसान को अंजना जी किसान को बाजार और सरकार दोनों चाहिए। जब बाजार में अच्छा भाव मिलता है तो हम कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खरीद के लिए नहीं बुलाते, जब डाउन आ जाता है तो कपास खरीदने के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बुलाते हैं। हर साल नहीं बुलाना पड़ता, कुछ सालों में भाव अच्छा रहता है, कुछ में डाउन आ जाता है। यही मैं कहूंगा कि हरियाणा पंजाब बासमती उगाता है, उसका एमएसपी नहीं है, उसके दाम कई बार 4000, 5000, 5000 से ऊपर भी जाते हैं, लेकिन डाउन चले जाते हैं तो हम पीआर के दाम पर खरीदने लगते हैं और वो गारंटी देते हैं कि भाई उसको हम मोटे धान के रेट पर खरीद लेंगे। तो किसान केवल एक पर नहीं चल सकता, उसको सरकार भी चाहिए और बाजार भी चाहिए। ये कानून बाजार खोलने के लिए थे, सरकार तो गारंटी दे रही है कि हम साथ खड़े हैं। हम सरकार भी चाहिए, बाजार भी एमएसपी दिया जा रहा है। नहीं, अंजना जी 60,000 करोड़ का अनाज पंजाब से एमएसपी पे ही खरीदते हैं, 30,000 करोड़ का अनाज हरियाणा से एमएसपी पे ही खरीदते हैं, सीसीआई एमएसपी पे ही खरीदती है। और हम तो यहाँ हरियाणा में तो सब्जियों पर भी भावांतर भरपाई देते हैं। 350 रुपए में गन्ना हम वो स्टेट की जो प्राइस है उस पर ही खरीदते हैं। इस नाते से बहुत अच्छा इस पर कर रहे हैं और वास्तव में दोनों चाहिए। हम बीज में भी यही करते हैं कि बीज भी हम लेकर बैठते हैं बीच में कि आप एमएसपी जब तक रखेंगे तब तक किसान महंगा हो जाता है तो 50 तक भी ले जाते हैं। इसलिए किसान को सरकार भी चाहिए, बाजार भी चाहिए। और ये आंदोलन कहीं ना कहीं बाजार के रास्ते को रोक रहा है। ये बिल बाजार का रास्ता खोलते हैं। चौधरी जी, क्या ये आंदोलन बाजार के रास्ते को रोक रहा है? संसाधनों धनखड़ जी बड़ी बात कर रहे हैं। सरकार और बाजार
सरकार और बाजार दोनों चाहिए। किसान का रास्ता दोनों में से जाता है, एक में से नहीं जाता। ये बात समझनी पड़ेगी। कृष्णवीर चौधरी व्यवहार में चली हुई है। धनखड़ जी की बात में दम ऐसे नहीं है कि कोई वो नहीं कह रहे हैं कि बाजार का रास्ता ब्लॉक कर रहा है ये आंदोलन। अंजना जी, हाँ, आर यू रोहित? अंजना जी, ये बात तो सच्चाई है कि बाजार भी चाहिए और सरकार भी चाहिए। सरकार नहीं खरीद करेगी तो बाजार में रेट डाउन हो जाएंगे, और बाजार को संभालने के लिए सरकार की खरीद बहुत जरूरी है। ये तो बहुत साफ है कि अभी जैसे पिछला सोयाबीन का भाव था, सोयाबीन के भाव 300 रुपए ज्यादा चले तो एमएसपी पे खरीद लोगों ने किसान क्यों देंगे जब बाजार में 300 ज्यादा। और ये सच्चाई है चीमा जी कि अभी जो है कपास के दाम बढ़े हैं और कॉटन कारपोरेशन इंडिया की परचेजिंग जो है कम हो गई है, क्योंकि बाजार में जब भाव मिलता है तो किसान बाजार में जाएगा। तो ये तो अगर हम ये सोच लें कि सिर्फ सरकारी सरकार रहे बाजार ना रहे तो दिक्कत हो जाएगी। बाजार और सरकार दोनों किसान को मिलेंगे तभी तो किसान आगे बढ़ेगा। चीमा साहब, ये तो पूरा देश का पूरा फंडा है पूरा कि बिना बाजार के, बिना सरकार के किसान कैसे रहेगा। किसान को दोनों चीजें चाहिए। बाजार तो हमें चाहिए, हाँ, लेकिन बाजार, बिल्कुल आपने जो बात कही है मैं उसकी तायद करता हूं कि बाजार तो किसान को चाहिए, लेकिन बाजार का व्यापारी तब तक किसान की लूट नहीं करेगा जब तक बाजार में एमएसपी पैरेलल चलती है। तो इसीलिए तो जो किसान लोग हैं ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी चलनी चाहिए। जो गडकरी साहब के 2 बार बयान आए कि सरकार पे जो रिजर्व स्टॉक है उसका बहुत बड़ा भार है, उसी को रख के जो है किसानों के मन में भी दुविधा आ गई कि सरकार किसी तरीके से एमएसपी से हटकर प्राइवेट को जो है वो मार्केट में प्रोत्साहन कर रही है, और अकेले अगर इनका मार्केट रहेगा तो ये लोग किसानों को साल 2 साल में एक्सप्लॉइट करने लगेंगे। तो बाजार तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बाजार तभी चाहिए अगर एमएसपी के साथ है। चीमा साहब बोलिए। कृष्णवीर जी। चीमा साहब, मेरी बात, मैं आपकी बात, आपने जो कहा है कि एमएसपी के साथ बाजार चाहिए, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि एमएसपी भी चाहिए बाजार भी चाहिए। अगर एमएसपी नहीं रहेगा तो बाजार शोषण करेगा, और बाजार का इसलिए जरूरी है कि बाजार नहीं होगा तो फिर कहां ले जाके बेचेंगे, आप ये बताइए। और जहां तक एमएसपी की बात है, आप ये देखिए कि 531 लाख टन का धान की खरीद 8 तारीख तक करी गई। प्रेजेंटली किसी को रोका गया है प्राइवेट खरीद को, आज वही पुराने कानून है उसी के तहत चल रही है। हम ना तो कोऑपरेटिव में कामयाब हो पाए, मेरी बात सुनिए आप, हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी फेल कर दिया, तो इसलिए सरकार की एमएसपी जरूरी है। और चीमा साहब, सरकार तो एमएसपी इसलिए भी जरूर रखेगी कि जो खाद्य सुरक्षा कानून है उसके लिए तो उसको खरीद करनी पड़ेगी। खाद्य सुरक्षा कानून की आपूर्ति जनता को देनी है, तो उसके लिए एमएसपी में खरीदना पड़ेगा। रास्ता इम्पोर्टेंट है ना, इसीलिए चीमा साहब आज मैंने देखिए ये पूरा जो कुछ कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है, एक एक लाइन उसका मैं लिखकर पढ़कर आई हूं। मैं आपको बताती हूं जरा कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठन के वकील एपी सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको विश्वास है या नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने ये भी कहा है साफ कि क्या आप कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के समक्ष नहीं जाएंगे, इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा कि आप सरकार के पास जाएंगे बातचीत के लिए लेकिन हमारे द्वारा गठित कमेटी के पास नहीं जाएंगे। अब जब सरकार के साथ बातचीत का निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो जो कमेटी गठित की जाएगी उस पर तो आपको सकारात्मक रोल प्ले करना होगा ना, वरना ऐसे ही आप बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को वहां पर बिठा के आंदोलन कब तक जारी रखेंगे? नहीं, देखो ये जो कोर्ट ने आज कहा है इसके बारे में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो लीडर है विचार कर रहे हैं, विचार करेंगे, और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती कि अगर इन कानूनों को एक तरफ रख के कमेटी बनाई जाती है तो उस कमेटी का जो निर्णय होगा उसके बाद ही नया कानून आएगा ना जी। तो उसपे तो कोई मैं नहीं समझता कि हमें कोई दिक्कत आने वाली है। और अगर कोई कोर्ट कमेटी बनाती है तो हम समझते हैं कि आफ्टर ऑल जो कोर्ट कमेटी बनाएगी सरकार को उसको लागू करना, उसकी जो उसके जो रेजोल्यूशन आएंगे कमेटी के, जो सुझाव आएंगे वो मानना सरकार के लिए भी जरूरी हो जाएगा जी। तो हम समझते हैं जी। बिल्कुल
सरकार के लिए जरूरी हो जाएगा। रोहन जी, आप एक रिस्पांस देना चाह रहे थे बहुत जल्दी से बोलिए अपनी बात। जी अंजना जी, मेरा मुख्य मुद्दा ये था, अभी चौधरी जी बता रहे थे कि बाजार की कभी किसी ने कंप्लेंट की नहीं है। जब आप संशोधन करके प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करो, वहीं पे आप एमएसपी अगर कंपलसरी नहीं करेंगे, इसका मतलब बड़ी मछलियों के सामने हमारे किसान को विदाउट प्रोटेक्शन रख रहे हैं। किसानों का यही डर है। आज जो बिहार से अभी जो बैठे हैं हमारे मित्र, वो बताए वहां पे फिनिश हो चुका है, 1% भी खरीदी नहीं हुई है वहां पे एपीएमसी में, बर्बाद हो चुका है सरकारी एमएसपी पे 1% भी खरीदी नहीं है। तो पूरे देश का किसान इसी बात से डर रहा है कि इस सिस्टम में कभी कमियां हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी मछलियों कॉर्पोरेट के सामने आज हमारे किसान का क्या बाइंग पावर क्या होगा, नेगोशिएशन पावर क्या होगा। अजय आलोक जी, पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन देखिए ये बात तो है ही ना कि नेगोशिएट करें। ठीक है, बाजार के सामने भी किसान क्या कह रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी मांग रहा है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी। अजय आलोक जी, देखिए अंजना जी, ये एमएसपी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया था कि किसी भी हालत में किसानों का शोषण नहीं हो पाए, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी की गई थी। पिछले 47 दिनों में कम से कम 4700 बार केंद्र सरकार कह चुकी है। बिहार में तो हम एमएसपी के ऊपर 300 रुपए बोनस भी देते हैं। रोहन जी, आप पहले ये पता कीजिए। और रोहन जी, दूसरी बात बता देता हूं, 30 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य हमने रखा है, 40 लाख टन का। ऑलरेडी 28 लाख टन धान हम खरीद चुके हैं। इसलिए थोड़ा अपने फैक्ट्स और फिगर्स बिहार के बारे में करेक्ट करके आइए। एक्चुअली बिहार में आपके प्रभारियों की लड़ाई ऐसी हो गई है ना कि आप लोग बिहार के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। खैर, बिहार बाद में बात करेंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि किसानों को बिल्कुल समर्थन है, एमएसपी किसी हालत में नहीं हटेगी। प्रधानमंत्री आके सामने कह चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब आपको भरोसा ही नहीं है, आप मोटिवेटेड हैं, तो आप क्या बात करेंगे। कोर्ट की फटकार से क्या खत्म होगी तकरार, वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सरकार से कि आपकी कोशिशें नाकाम रही हैं, आपको आखिर कानूनों पर स्टे क्यों नहीं लगाते, लेकिन दूसरी तरफ कमेटी बनाने की बात कर दी है। और यहीं से अब चर्चा की शुरुआत ले जाते हैं, क्योंकि अगला पन्ना चीमा साहब तभी पलटेगा जब तमाम किसान संगठन अब उस कमेटी के सामने पेश होने को तैयार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ पूछा है कि आप सरकार के सामने जाने को तैयार हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की तरफ क्यों नहीं जाएंगे। ये सवाल तो अब पूछा जाएगा कि अगर किसान वाकई एक समाधान चाहते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने तो जाना ही पड़ेगा। इसके लिए तो खुलकर रजामंदी आनी चाहिए सभी की तरफ से। चीमा साहब, देखिए, अगर इन कानूनों को एक तरफ रख के कोई कमेटी बनाई जाएगी तो उस पे आज किसान संगठन फैसला करेंगे और मुझे आशा है कि कोर्ट के अनुसार फैसला आएगा। और कोर्ट ने जो बात कही है उसमें कमेटी बनाकर मैं तो समझूंगा कि इसके बाद एक ऐसा बढ़िया कानून आएगा कि जिसमें किसानों की जो मांग है और जो एमएसपी की बात है वो भी उसमें शामिल हो जाएगी। क्योंकि जब किसानों के माध्यम से कोई कमेटी बनेगी तो नेचुरली उनकी सभी बातें उस कमेटी में आएगी। ठीक है, अजय आलोक जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। एक बार आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं वो। अजय आलोक जी, पूछिए। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि फिर अभी आप ये शर्त क्यों रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कमेटी बनाती है और कानूनों को एक साइड में रख के कमेटी बनाती है, कल को अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देगी कि ठीक है कानून को अभी हम लोग होल्ड नहीं कर रहे, लेकिन ये कमेटी अगले 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दे और उसी पे केंद्र सरकार अमल करेगी, तो उसमें क्या दिक्कत है। फिक्स माइंड से अगर आप चलिएगा तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा। यही तो समस्या है 47 दिनों की कि आप लोग की तरफ से फिक्स माइंड हो गया है। नहीं आलोक जी, आपने सुप्रीम कोर्ट की दोनों टिप्पणियां सुनी होंगी, पहले वाली भी और हुन वाली भी। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार रोक नहीं लगाएगी तो हम रोक लगा दें। तो आप फिर दूसरी तरफ से बात शुरू करते हैं कि अगर नहीं होल्ड लगाई जाए, कानून कोर्ट नहीं करती है, नहीं कोर्ट करेगी तो उसके बाद दोबारा विचार किसान संगठन कर लेंगे ना। उसका जवाब तो आज नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट ने कहा है, आज जो कहा है किसान संगठन जो है वहां पर क्या कोर्ट से ऊपर है। किसानों के हालात को देखते हुए, इस देश के हालातों को देखते हुए आज कोर्ट ने जो भी कहा है हम उसका स्वागत करते हैं अपनी तरफ से। हम उस कोर्ट के किसी भी मतलब जो भी कोर्ट ने कहा। एक सेकंड चीमा साहब, वो आपकी शर्त पर एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप ये शर्त क्यों लगा रहे हैं। मान लीजिए कोर्ट ने कल स्टे लगाए बिना कहा कि कमेटी जल्दी से हमें 1 सप्ताह में 2 सप्ताह में रिपोर्ट दे। अगर वो स्टे नहीं लगाती सुप्रीम कोर्ट तो क्या आप उनकी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे।
इनकार कर देंगे? मैं अंजना जी कहता हूं कि उल्टी तरफ से मुझे सवाल क्यों कर रहे हैं अजय लोक जी। मैं इनको कहता हूं कि कोर्ट ने तो सबसे पहले कहा जी कि आप इसको होल्ड करो, नहीं तो हम होल्ड करेंगे। तो वो क्यों कहेगा कि बिना होल्ड करे हम कमेटी बनाते हैं? फिर भी कोर्ट है, कोर्ट कुछ भी कह सकती है, पर हम उल्टा सवाल आज क्यों कर रहे हैं जी? अगर हम बात को निपटाना चाहते हैं तो इसमें हर्ज क्या है जी? जो आज व्यापारी काम कर रहा है, जो आज प्रस्ताव गवर्नमेंट ने ले आई है कमेटी के तौर पे कहिए या किसानों के समक्ष जो ले आई है, उसके बाद जो मौजूदा कानून है उसमें व्यापारी को क्या दिक्कत है जी? काम करने को कर रहे हैं व्यापारी, कपास भी खरीद रहे हैं, गेहूं भी खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं, उनको मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है जी। नया कानून तो इससे बेहतर आएगा। हम मानते हैं कि जब कमेटी बनेगी और कमेटी नया कानून, धनखड़ साहब कुछ बोलना चाह रहा हूँ। एमएसपी उसमें जो है एक्ट में आ सकती है। धनखड़ साहब। अंजना जी अंजना जी, चीमा साहब को मैं बताना चाहता हूं कि पहले कानून में यही सुविधा दी है कि देश भर में मार्केट फीस जो है वो नहीं होने से कहीं से भी खरीद सकता है, कहीं भी बेच सकता है। सभी राज्यों के बाउंड्रीज खोलने की सुविधा दी गई। आपके पंजाब में 6% मार्केट फीस है, मेरे हरियाणा में 4% मार्केट फीस है, किसी में 3% है, किसी में 2% है। अगर सारे देश का बाजार खुलता है, रास्ता खुलता है, तो उसके कारण से बाजार भी, सरकार भी, हम भी दोनों बात कह रहे हैं कि बाजार भी खुलना चाहिए जिससे किसान को अच्छे दाम मिले और सरकार भी उसकी सपोर्ट में रहनी चाहिए। तो इसलिए आप बाजार का जो रास्ता खुल रहा है उसको सुधारों की जो बात जारी है उसके रोकने पर धनखड़ साहब देखिए, उसमें जो संशोधन बता रहे हैं वो सरकार सब मान रही है, वो सब मान रही है। ये डायरेक्ट बातों वाला फेज तो अब लगता है निकल गया, क्योंकि अब कमेटी बनेगी और वहां पर पूरी बातचीत दोनों पक्षों को अपनी बतानी है। और वो क्या करते हैं? अंजना जी, जो अच्छा हो रहा है, 2150 रुपए हमने बाजरा खरीदा है, पंजाब ने नहीं खरीदा, राजस्थान ने नहीं खरीदा। कांग्रेस तो प्रो किसान होके बैठी है, बाजरा हम खरीद रहे हैं, जबकि किसानों का नुकसान उन्होंने किया है। हम गन्ने का भाव 350 दे रहे हैं, पंजाब 310 दे रहा है, वो प्रो फार्मर होके बैठा है और हमको कह रहे हैं कि हम शायद ठीक नहीं है। हम 12,000 रुपए मुआवजा दे रहे हैं, पंजाब 8,000 दे रहा है, वो प्रो फार्मर होने की नोटंकी कर रहा है। तो ये जो नोटंकी और सच्चाई है, इसका भी कहीं ना कहीं फैसला होना चाहिए। ठीक है, नोटंकी करती है कांग्रेस, स्वामीनाथन को रोकती है कांग्रेस, हुड्डा कमेटी को रोकती है कांग्रेस। यहाँ नोटंकीबाज भी लोग बैठे हैं जो नोटंकी करते हैं कुछ और करते हैं नहीं, और जो करते हैं उनमें कमी निकालते हैं। किसानों को इस कगार तक आप ही लोगों ने पहुंचाया है। एमएसपी की खरीद भी चाहिए, खुला बाजार भी चाहिए। ठीक है, जवाब ले रहे हैं रोहन साहब। आवाज नहीं, ऑडियो नहीं आ रहा उनका। कर रही है की बात, क्योंकि ये सरकार आज तक नहीं समझा पाई कि इसके क्या फायदे हैं। आज ये लड़ाई जो है सरकार के अहंकार और किसान के सम्मान के बीच में हो गई। अंजना जी, आज जब सरकार पे भरोसा कैसे करेंगे किसान? उनको आतंकवादी तक बोल दिया, हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। और आज आप देखिए उनके प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी उसमें भी अपना अहंकार दिखा रहे हैं कि कमेटी बनेगी। अगर कमेटी की बात करें तो 7-8 बार जो डिस्कशन हुआ है उसमें क्या हुआ? जब आप आत्मा ही नहीं रखेंगे, जब आप बिल को वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं है, उस डिस्कशन का मतलब क्या है? आप प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी लाने को तैयार ही नहीं है, तो उस डिस्कशन का मतलब क्या है? आप एसेंशियल कम्युनिटी को हटाने के ऊपर आपका है, तो उसका डिस्कशन का मतलब क्या है? स्वामीनाथन रिपोर्ट को 6 साल तक दबाए बैठा रहना आपका संस्कार था कि अहंकार था? 6 साल तक स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाए बैठे रखना अंजना जी इनका संस्कार था कि इनका अहंकार था? हुड्डा कमेटी को 4 साल तक दबाए रखने बैठा, इनका अहंकार है कि संस्कार है? इन बाजरा नहीं खरीदना राजस्थान में इनका अहंकार है या संस्कार है? पंजाब में बाजरा नहीं खरीदना, मक्का नहीं खरीदना, किसान को मिट्टी में मिलने देना इनका संस्कार है या इनका अहंकार है? ये जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के लोग काम नहीं करते किसानों के लिए। बातें कांग्रेस के लोग इमोशनल करते हैं, बातें कांग्रेस के लोग इमोशनल करते हैं। नहीं हुए तो किसानों के क्या होंगे? किसान मैं अजय आलोक जी को बोलना चाहूंगा, क्या आपको भी शर्म आनी चाहिए कि जो आपकी पार्टी तोड़ रहे हैं, आपकी मजबूरी के साथ में बैठे, आपका स्वाभिमान नहीं है, किसानों का स्वाभिमान। किसान का बाजरा क्यों नहीं खरीदा? आप ये जो चाहिए था, गन्ने का भाव क्यों नहीं देते? देना चाहिए था। कृष्णवीर चौधरी जी के वीर हैं,
बीजेपी और कांग्रेस तो भिड़ती रहेगी। ये किसानों के लिए करते नहीं है, ये केवल इमोशनल बात करके किसान को बहकाना चाहते हैं, किसान का भला करना नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी केवल इमोशनल बातें करके, केवल इमोशनल बातें करके आप किसानों को समझा दीजिए ना कि आप उनका भला कर रहे हैं, बात खत्म हो जाएगी। पहले भी नहीं किया। ठीक है, एक सेकंड, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे। एक साथ नहीं, आप दोनों से मेरा निवेदन है। देखिए, एक ऐसी खबर है जिस पर पूरे देश की नजर टिकी है। 47 दिन तक इस खुले आसमान के नीचे ठंड में बैठने का मतलब लोग समझ रहे हैं। अगर आप लोग संवेदनहीन देखकर आपस में टकराएंगे, उससे कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। कृष्णवीर चौधरी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। देखिए, किसान जो वहां बैठा है उसको समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है कि आखिर ऐसी परिस्थिति में अपने आप को वो झोंक रहा है, तो उसका अर्थ हर कोई समझ रहा है पूरे देश में। वो कन्विंस्ड नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा है। उसको लग रहा है कि उसके लिए एमएसपी का ये एक मौका मिला है गारंटी का, और ये भी उसके हाथ से छूट गया तो उसके आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए ये गारंटी हमेशा के लिए ना मिलने के बराबर हो जाएगा। तभी तो इतनी ताकत लगा रहा है वो। अब इसमें मामला कैसे आगे बढ़ेगा? आप कमेटी के सामने अगर ये लोग जाएंगे, किस तरह से आगे बढ़ेगा? और जो चीमा साहब कह रहे हैं उस पर जवाब। अब अंजना जी, ये जो 8-9 मीटिंग हुई, हाँ, इनमें हमने भी आग्रह बार बार यही किया सब मित्रों से कि आप एमएसपी की मांग क्यों नहीं करते। अब आप गहराई से जाइएगा। हमारा ये कहना था कि आप एमएसपी मांगो ना सारे मिलकर एक साथ सरकार से। हाँ। ये कहते नहीं, पहले कानून वापस लो। अब ये तो अब हमारी समझ में तो नहीं आई। हम कह रहे हैं एमएसपी की मांग करनी है और ये कह रहे हैं नहीं करनी, हमें तो कानून वापस करवाने हैं। अब ये कानून वापस करवा के एमएसपी मिलेगी क्या, ये समझ में नहीं आया मेरी भी। ठीक है, चीमा साहब इस बात का जवाब दीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप लोग भी राजनीति के शिकार हो गए? क्योंकि सरकार तो जाहिर तौर पर बहुत समझ रही है, बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट हो जाएगा अगर ये तीनों कानून हम वापस करते हैं। लेकिन एमएसपी पर जब वो रिटर्न गारंटी देने को तैयार है, एमएसपी ही आपकी सबसे बड़ी चिंता है ना, तो उस पर आप लोग 10 कदम आगे बढ़ने को क्यों नहीं तैयार होते हैं? क्यों ये जिद रख दी है कि तीनों कानून वापस ही लो? दोनों को एक साथ दिखाइए। अंजना जी, मैं निम्रता से ये विनती करनी चाहता हूं, लोग जैसी भी, गहलोत साहब से भी और आप सबको भी, कि अगर एमएसपी की गारंटी आज तक नहीं है, इसीलिए किसान रुल रहा है मंडियों में। कि एमएसपी की अनाउंसमेंट तो होती है, एमएसपी की अनाउंसमेंट तो 18 प्रोडक्ट पे होती है, लेकिन खरीदी कितनी जाती है? अभी सरकार की ही रिपोर्ट है कि हम 6% खरीदते हैं। 6%। तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि एमएसपी की जो गारंटी सरकार दे रही है ये लागू रखेगी। हम कहते हैं कि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी देना चाहती है तो उसको कानून में लाने की इनको क्या दिक्कत है जी? उसको तो वो तो संशोधन से आ सकता है ना, यही तो कृष्णवीर चौधरी कह रहे हैं, वो तो संशोधन से आ सकता है। तो उस संशोधन को मैं आपसे 1 मिनट 2 बात पूछ रहा हूं। एक बार जो मौजूदा कानून है जी, अगर ये कानून रहेंगे तो इनमें जो एग्रीकल्चर का पार्ट है, जो स्टेट का पार्ट है, उसको इसमें मतलब डाला गया है, जिसके जब कमेटी बनेगी तो उसमें हमारे किसान संगठन इसके अपने विचार देंगे कि ये जो एग्रीकल्चर की परचेज है, ये एग्रीकल्चर की परचेज तो जो है वो मतलब स्टेट सब्जेक्ट है, इस पे तो स्टेट ही कानून बनाएंगी। तो जो अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है उस पे कानून बनाया जाएगा और बड़ा अच्छा कानून जो है नया बनाया जाएगा, उसमें एमएसपी भी आएगी। ठीक है, जल्दी से कृष्णवीर जी अपनी बात कहिए 2 लाइन में, फिर अब धनखड़ जी बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से। चीमा साहब, आप ये बताइए कि इस सरकार की खरीदी 2.5 गुना बढ़ी है या नहीं बढ़ी पहली सरकार के मुकाबले? आपने ये कैसे मान लिया कि एमएसपी खत्म हो रही है? एमएसपी खत्म सरकार कर ही नहीं सकती, क्योंकि खाद्य सुरक्षा कानून के लिए एमएसपी पर खरीदेगी और मंडी को कोई बंद नहीं कर रहा। सरकार ने दूसरी मीटिंग में कहा। आप तो ये बताइए कि जब मंडी रहेगी, एमएसपी रहेगा, दोनों बातें थी। तीसरी बात जब ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अदालत का भी प्रावधान करे, सरकार ने वो भी माना। चौथी बात, पराली की बात कही, सरकार ने पराली की बात मानी।
पांचवी बात, आपने कहा बिजली का कानून जैसे था, फ्री बिजली मिल रही सब्सिडी पे वैसे रहे। सरकार ने ये माना ठीक है जो प्रदेश जैसा करे वैसे करे। अगला पॉइंट, आपने कहा कि ट्रैक्टर 15 साल के बाद जो है चलते रहना चाहिए। सरकार ने कहा ठीक है एनजीटी का है, इसमें भी सरकार आपके साथ है। तो आप ये बताइए, जब ये कहने की नौबत कैसे आई कि 3 कानून वापस लो तब आगे बात करेंगे। ठीक है, हमने चीमा तो साहब, एक 2 ही लाइन बात में कही जवाब, थी ब्रेक का टाइम कि हो रहा है सिर्फ एमएसपी की बात थी, एमएसपी की बात है, एमएसपी की ही रहेगी। अब आप ये बताइए, सरकार ने कमेटी बनाने की बात की, आपने नहीं माना। आप ठीक है, चीमा साहब का MSP की जवाब बात सुन लीजिए आपने नहीं कृष्णवीर रखी। जी। आप तो सिर्फ एक बात है, ये ठीक चीमा नहीं साहब, है, जल्दी से। ये रवैया हमारा बिल्कुल गलत है कि चीमा साहब, कानून वापस लो, चीमा साहब। कानून वापस लो, कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, बात तो करनी पड़ेगी, मुझे बात करनी दो ना जी, बात करनी पड़ेगी। मुझे बात करने दो ना जी, जल्दी बोलिए चीमा साहब। जहां तक अंजना जी एमएसपी के बारे में इन्होंने कहा है कि सरकार ने, मौजूदा सरकार ने 3 टाइम डबल जो एमएसपी पे परचेज की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छी मानसून की वजह से जो गेहूं है इसकी उपज ज्यादा हुई, पूरे उन प्रदेशों में भी बहुत ज्यादा कमी है सर।